फाटक की ओर देखते हैं, फिर मेरी ओर देख करके और धरती की ओर ताकने लग जाते हैं। इसका मतलब है कि इनके हृदय में कुछ कहने की आ रही है, लेकिन संकोच बस कह नहीं पा रहे हैं। इसलिए कहीं सभे दोनों भाई बताइए, कहीं सभे दोनों भाई कब ना करनवा, कहीं सभी दोनों भाई कब ना करनवा, कहीं सभे दोनों भाई कब ना करनवा, कहीं सभी दोनों भाई कब ना करनवा। चपल भइल कमल नयनवा, विराजमान सुंदर सदनवा, चपल भइल कमल नयनवा, विराजमान सुंदर सदनवा, चपल भइल कमल नयनवा, विराजमान सुंदर सदनवा, चपल भइल कमल नयनवा, विराजमान सुंदर सदनवा। दशरथ के दोनों ललनवा, विराजमान सुंदर सदनवा, दशरथ के सुंदर ललनवा, विराजमान सुंदर सदनवा। आप दोनों भाइयों की ये इशारेबाजी व्यक्त करती है कि आप लोगों के मन में कोई भाव है। आप लोग कुछ कहना चाह रहे हैं लेकिन कह नहीं पा रहे हैं। ठीक है, आप हमारा लिहाज करते हैं तो हमारा भी कर्तव्य है कि इतना अंकुश में आपको इतने जंजीर में न जकड़ दें कि आप कुछ बोलने लायक भी न रहें। लाल जी, मैं समझ रहा हूं आप दोनों भाई कुछ कहना चाहते हैं, तो मेरी तरफ से अनुमति है। बताइए, निसंकोच बताइए, आप दोनों भाई क्या चाह रहे हैं। रघुलाल निहाल भय मम नैन, मेरे नेत्र अपनी खुराक पा रहे हैं पूरी पूरी। नेत्रों का लाभ यही है, अक्षण्णताम फलमिदम न परम विदाम। नेत्रों का चरम लाभ है जो आप दोनों शेष शेषी अंश अंशी देखे जाएं अच्छी तरह से। मुझे लोचन का लाभ प्राप्त हो रहा है। रघुलाल निहाल भय मम नैन, विलो की छटा शुभ आनन की। आपके बदन चंद्र का दर्शन करके मेरी साधना सफल हो रही है। रघुलाल निहाल भय मम नैन, विलो की छटा शुभ आनंद की। मन को सुख हो कई भांति कहो, जन सिद्धि भई सब साधन की। अब चाहत अमृत बैन सुनो, अभिलाष यही इन कानन की। कही हेतु लला मुस्काई रहे, वह बात कहो अपने मन की। कही हेतु लला मुस्काई रहे, कहो बात कही हेतु लला मुस्काई रहे, वह बात कहो अपने मन की। हेतु लला मुस्काई रहे, कहे बात कहो अपने मन की। आप दोनों भाई आपस में एक दूसरे की ओर देखते हो, फिर फाटक की ओर देखते हो, फिर मेरी ओर देखते हो, फिर धरती की ओर ताकने लग जाते हो। अवश्य आपके हृदय में कोई भाव आ रहा है मुझसे निवेदन करने की, लेकिन निवेदन नहीं कर पा रहे हो। क्यों? मेरी तरफ से अनुमति नहीं है, मेरी तरफ से अनुशासन है, अनुमति है। लाल जी कहिए क्या बात है। तब परम विनीत सकुच मुस्काई,
सामने कैसे बोलना चाहिए, कब बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, सीखना हो तो शील सिंधु श्री राम से सीखिए। कब बोले, बोले गुरु अनुशासन पाई, अनुशासन पाकर के बोले। और कैसे बोले, परम विनीत सकुची मुस्काए, प्रसन्न मन से बोलिए और सोचते हुए कि कोई बोलने में अभद्रता न हो जाए। और अनुशासन पाकर के बोलिए। क्या बोले, नाथ लखनपुर देखन नाथ लखनपुर देखन जय, नाथ लखनपुर देखन जय, नाथ लखनपुर देखन जय। भैया लक्ष्मण पुर देखना चाहते हैं, जनकपुर देखना चाहते हैं, तो प्रश्न होता है कि देखन चाहिए तो काहे न कहीं, देखन चाहिए तो काहे न कहीं। इसका उत्तर देते हैं कि प्रभु सकोच डर प्रगट न कहीं, प्रभु सकोच डर प्रगट न कहीं। नाथ कछु बिनती सुनिए, रघुराज चहे लघु बंधु हमारो, नाथ कछु बिनती सुनिए, रघुराज चहे लघु बंधु हमारो, पाए रजाए तिहारी प्रभो, पाए रजाए तिहारी प्रसन्न सु, देखूं मैं मिथिलापुर सारो, पाए रजाए तिहारी प्रसन्न, देखूं मैं मिथिला, मोही लजाए डरे तुमको प्रभु, तात नहीं कछु बैन उचारो, मोही लजाए तुमको प्रभु, तात नहीं कछु बैन उचारो, जाऊं लिवाए ले आऊं दिखाए, जो प्रभु आयसु होए तुम्हारो, जाऊं लिवाए ले आऊं दिखाए के, जो प्रभु आयसु होए तुम्हारो, गुरुदेव अनुज लक्ष्मण जनकपुर देखना चाहते हैं। अच्छा, आपका क्या विचार है? आज्ञा हो तो मैं इन्हें दिखा लाऊं। इस पर हम लोग चुटकी लिया करते हैं। श्री हरे नमः। इस पर हम मिथिला वाले लोग चुटकी लिया करते हैं। कहा कि जो राउर आयस मैं पावूं, तो नगर दिखाई तुरंत ले आऊं। आपकी अनुमति मिले तो, आपकी अनुमति मिले तो मैं इन्हें ले जाऊं और दिखा करके लाऊं। तो इस पर हम लोग चुटकी लिया करते हैं कि गुरु बाबा से अनुमति मांगे, गुरु बाबा से अनुमति मांगे, जनक नगर दर्शन के, उत्कंठा तो अपने मन में ओट लिए लक्ष्मण के, उत्कंठा तो अपने मन में ओट लिए लक्ष्मण के। देखना तो स्वयं भी चाहते हैं, ललचा गया है मन, लेकिन नाम ले रहे हैं लक्ष्मण जी का। नाथ लखनपुर देखन चाहिए,
लखनलाल जी पुर देखना चाहते हैं। और आप किस लिए जाना चाहते हैं? बोले नगर दिखाए तुरंत ले आऊं, नगर दिखा करके ले आऊं। तो हम लोग पूछते हैं क्यों? आपका स्वयं का देखा हुआ है जो दिखा के लाइएगा। दिखावे तो वह जिसका स्वयं का देखा हुआ। जिस तिथि में जितने बजकर जितने मिनट पर लक्ष्मण जी आए हैं, उसी तिथि में उतने ही बज के उतने ही मिनट पर आप भी आए हैं। जिस रास्ते से लक्ष्मण जी चल रहे हैं, उसी रास्ते से आप भी चल रहे हैं। तो जो आपने देखा है वो लक्ष्मण ने देखा है, जो लक्ष्मण ने देखा है उतना ही आपने भी देखा है। तो जब जनकपुर आपका स्वयं का देखा हुआ नहीं है, तो आप भाई को दिखाइएगा क्या? प्रश्न हो सकता है कि नहीं? मानस ध्वन्यात्मक काव्य है, ध्वनि अवरेव कवित गुण जाती। तो ध्वनि है कि मैं भाई को दिखा लाऊं, इसका मतलब है कि इसमें ध्वनि निकल रही है कि आपके मन में भी है कि देखूं। नहीं तो आप स्वयं देखें नहीं तो दिखाई दिखाने के लिए तो यहां से एक जानकार नागरिक पथ प्रदर्शक के रूप में, जिसको आजकल गाइड कहते हैं आप लोग, टूरिस्ट सेंटर का गाइड, एक पथ प्रदर्शक ले लेंगे। तो प्रश्न हो सकता है, देखना चाहते हैं लक्ष्मण, दिखाएगा यहाँ का जानकार नागरिक पथ प्रदर्शक, फिर आप क्यों जाना चाह रहे हैं? इसका मतलब है कि आपके मन में भी है। इसको भोजपुरी भाषा में पर मुंडे फरहार कहते हैं। पंगत में बैठे हैं, कोई बढ़िया पदार्थ पत्तल में से समाप्त हो गया है, खा चुके हैं, मन में है कि कुछ और हमको ये पदार्थ मिल जाए, तो परोसने वाले दूर हैं तो अपने नाम से नहीं बुलाते हैं, ओ भैया अमुक पदार्थ वाले, देखो हम इनके पत्तल में अमुक पदार्थ नहीं है, तो बुलाते हैं उनका नाम लेकर के कि इनके पत्तल में अमुक पदार्थ नहीं है। और मन में है कि जब आएंगे परोसने के लिए तो हमारा भी पत्तल दिखाई पड़ेगा ही उनको, तो हमको भी मिल जाएगा। इसको भोजपुरी भाषा में एक और लोकोक्ति के माध्यम से व्यक्त करते हैं, लरिकवा के भागे लरकोरियो जिएली। कोई गरीब माँ जो अभी प्रसव के पहले उसको भरपेट नमक रोटी भी नहीं मिल रही हो, लेकिन जब बच्चे का जन्म होता है, उसको जच्चा बोलते हैं ना, तो उसको बढ़िया से बढ़िया पदार्थ खाने को दिया जाए ताकि उसकी छाती में दूध उतरे और बच्चे को पोषण दे सके। तो बच्चे के भाग से बच्चे वाली को भी बढ़िया पदार्थ खाने को मिलता है। तो ये बच्चे वाली हो गए हैं रघुनंदन। लक्ष्मण के भाग्य से आज इनको भी जनकपुर देखने का अवसर मिल जाएगा। गुरुदेव ने पहले तो इनकी सराहना करी, धन्य हो राघव, धर्म से तू पालक तुम ताता, 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 प्रेम विवश सेवक सुखदाता, प्रेम विवश सेवक सुखदाता। सुनि मुनीश कह बचन सप्रीति, कसन राम तुम राखहु नीति। रामभद्र, तुम नीति और प्रीति दोनों को अच्छी तरह जानने वाले हो, मानने वाले हो और निभाने वाले हो। ये दोनों गुरुदेव अपना भाग्य सराहते हैं, वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी। हम कितने भाग्यशाली हैं जिसको राम लक्ष्मण सरीखे, भरत शत्रुघ्न सरीखे शिष्य मिले हैं। ये कैसे हैं? बोले नीति प्रीति परमारथ स्वार्थ को न राम समझान यथार्थ। मेरे राम के समान नीति और प्रीति को जानने वाला, जानने ही वाला नहीं, मानने वाला, मानने ही वाला नहीं, निभाने वाला दूसरा हो ही नहीं सकता है। अभी इसमें दोनों भाई नीति और प्रीति का निर्वाह कर रहे हैं। धर्म सेठ पालक तुम ताता,
हे तात तुम धर्म सेतु के पालक हो। और कैसे हो धर्म सेतु पालक? ये नीति है। और प्रेम विवश सेवक सुखदाता, ये प्रीति का निर्वाह है। नीति का निर्वाह गुरु जी के प्रति बिना पूछे गुरु जी से, बिना गुरु जी की अनुमति के कितना भी आवश्यक कार्य नहीं जाना है, ये नीति का निर्वाह है। और जाना जरूर है, किस लिए? बोले कि प्रेम विवश सेवक सुखदाता। नगरवासियों का प्रेम आप लोगों के हृदय को खींच रहा है, ये आपकी लालसा नहीं है। मैं समझ रहा हूं नगरवासियों की लालसा है, तो नगरवासियों की लालसा को लक्ष्मण, ये बाल सखाओं की लालसा को लक्ष्मण अपने हृदय में लेकर के आपके सामने प्रस्तुत किए हैं, और आप उसको फॉरवर्डेड टू गुरु जी, आप गुरु जी तक उसको बढ़ा रहे हो, अनुमति मांग रहे हो। ठीक है लाल जी, मेरी तरफ से अनुमति है, मेरी तरफ से अनुमति है। सुख पूर्वक जाओ, कितने प्यार भरे शब्दों में गुरुदेव ने अनुमति दी। सुख पूर्वक जाओ, सुबंधु को ले, एहिते भली बात न अन्य बनेगी। अति दुर्लभ दर्शन पा करके ये नगरी तब भक्त अनन्य बनेगी। जाइए, आपका दर्शन दुर्लभ है। भारतवर्ष में जन्म इसीलिए मिलता है, आपका दर्शन दुर्लभ है। भारतवर्ष में जन्म इसीलिए मिलता है, आत्मा वारे द्रष्टव्य, यह समस्त आत्माओं की भी आत्मा जो परमात्मा है वो द्रष्टव्य, वे तुम्हारे लक्ष्य हैं। तो ऐसे ही द्रष्टव्य, जैसे पैसा दिए और जाकर के पर्दे पर कुछ देखे आए, नहीं, उसके लिए कुछ साधन करना होता है। क्या करना होता है? अरे संसार के पंच विषय तो कहीं भी दिखाई पड़ सकते हैं, कहीं भी भोगे जा सकते हैं, लेकिन इस जीवन का लक्ष्य जो है आत्मा वारे द्रष्टव्य, इस परमात्मा, यहां आत्मा का मतलब ज्ञानियों की सभा में अपने स्वरूप के साक्षात्कार से है, लेकिन भक्तों के यहाँ समस्त आत्माओं की भी आत्मा जो परमात्मा है। इसके लिए गीता जी में भगवान कहते हैं, अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थित, मैं समस्त आत्माओं की भी आत्मा। गुरु वशिष्ठ इस बात को कहते हैं, प्राण प्राण के, जीव के जीव, सुख के सुख राम, तुम तज तात स्वात गृह जिने तिने विद्वाम। जिन बहु जन्म सुकृत सब कीन। 4 ब्रह्मचारी दिए। आप पूछते हैं कि किस रास्ते से जाएं? कहीं नाथ हम कहीं मग जाएं, ये रास्ता आपको दिखाएंगे आद्योपांत, जहां तक आपको जाना है वहां तक ये रास्ता दिखाएंगे। मुनि बटु 4 संग तब दीन है। ये 4 बटु कौन है? चारों वेद है। वेद हमें मार्ग दिखाते हैं। वेद शब्द का अर्थ ही होता है जानकारी, वेद धातु से वेद शब्द बना है। ये आपको जानकारी देंगे, मार्ग की जानकारी। कर्म मार्ग से जाएं कि ज्ञान मार्ग से जाएं कि भक्ति मार्ग से जाएं कि वाम मार्ग से जाएं कि दक्षिण मार्ग से जाएं, लौकिक मार्ग से जाएं कि अलौकिक मार्ग से जाएं, ये आपको निर्देशन करेंगे। तो पहली जिज्ञासा संत से, कही नाथ हम कहीं मग जाएं, और दूसरी जिज्ञासा रास्ते में इन 4 बटुओं ने वाल्मीकि जी के आश्रम तक पहुंचाया। वाल्मीकि जी के आश्रम तक पहुंच करके वहां दूसरी जिज्ञासा करते हैं, अस जी जान कही सोई ठाऊं, सिय सौमित्र सहित यह जाऊं, तहरच रुचिर पर्ण त्रिशाला, वास करो कछ काल कृपाला। मुझे इस लोक में और वन्य प्रांत में निवास करने की आज्ञा हुई है माता पिता की, तो मातृदेवो भव पितृदेवो भव के अनुशासन पालन के लिए मैं आया हूं।
तो मार्ग तो हमें बता दिया श्री भरद्वाज जी ने, अब आप स्थान बतावें हम कहाँ कुटिया बना करके रहें। तो सुनो राम अब कहूँ निकेता, जहाँ बसो सी अनुज समेता। 14 स्थान बताए हैं जिनके श्रवण समुद्र समाना, लोचन चातक जिनके राखे, और रसना से जो आपका गुणगान करते हैं, राम भगत प्रिय लागहि जेहि इत्यादि। और फिर चित्रकूट का निर्देशन किया। तो हम हमारा रास्ता बताइए, संतों से पूछिए, और हम कहाँ हमारी स्टैंडिंग हो, कहाँ हमारा टिकाव हो, ये भी संत से पूछे। महर्षि वाल्मीकि ने स्थान बताया, चित्रकूट गिर करो निवास में। 2 हो गया। इसके बाद आगे जब बढ़े दंडक वन की ओर, तब श्री अगस्त जी मिले, उनसे पूछे मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है, ये जिज्ञासा श्री अगस्त जी से किया। अब सो मंत्र देव प्रभु मोहि, मंत्र मंत्रणा, हमें क्या करना है, हमारे जीवन के कर्तव्य का निर्धारित करिए। बोले आपका अवतार पृथ्वी का भार उतारने के लिए हुआ है। असुर मार थापहि सुरन और राखें निज श्रुत सेतु। श्रुत सेतु, उसी को यहाँ आज विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि सुनि मुनीष कह वचन सप्रीति, कस न राम तुम राखो नीति, धर्म सेतु पालक तुम ताता, प्रेम विवश सेवक सुखदाता। श्रुति सेतु पालक राम। अस्तु सुख पूर्वक जाओ, सुबंधु को ले, एहिते भली बात न अन्य बनेगी। अति दुर्लभ दर्शन पा करके, आपका दुर्दर्शन अति दुर्लभ है। इसी के लिए भारतवर्ष में जन्म मिलता है, मानव शरीर मिलता है, इसी के लिए नेत्र मिलते हैं। अति दुर्लभ दर्शन पा करके ये नगरी तब भक्त अनन्य बनेगी। तो आपका दर्शन ये तो हुआ साध्य, आत्मावार्य द्रष्टव्य। और अब उसके लिए साधन क्या होगा? बोले कि उनके संबंध में गुरु जी के पास जाकर के पहले श्रोतव्य, और गुरु जी से सुने हुए को तत्र भागवतान धर्मान शिक्षेत गुरुआत्म दैवतः। गुरु जो आत्मा है, हमारे देवता हैं, उनसे हम मार्ग पूछें, साधन पूछें। तो तत्र भागवतान धर्मान शिक्षित गुरुआत्म दैवतः। रघुनंदन हमारे लक्ष्य हुए, प्रभु हमारे लक्ष्य हुए, और लक्ष्य बताने वाले मुनि विश्वामित्र हुए। और उसके लिए हमें कुछ साधन करना होगा। क्या क्या साधन करना होगा? बोले कि श्रोतव्य, श्रोतव्य के बाद मंतव्यश्च, मंतव्य के बाद फिर निदिध्यासितव्यश्च, तब वो पात्रता आती है जो आत्मावार्य द्रष्टव्य। इसमें गुरुदेव का भाव है कि लाल जी, ये मिथिला नगरी के लोगों को साधन करना नहीं है। आप तो लक्ष्य हो, आप तो साध्य हो, समस्त आत्माओं की आत्मा हो, आपको सब जनकपुर वासी देख सके, उसके लिए और लोगों को साधन कराना होगा कि पहले श्रोतव्य, फिर मंतव्य, फिर निधिध्यासितव्यश्च, तब आत्मावार्य द्रष्टव्य की स्थिति आती है। लेकिन जनकपुर के सभी निवासी, क्या बालक, क्या वृद्ध, क्या साधक, क्या सिद्ध, क्या नारी और क्या नर, सब के सब इन समस्त भूमिकाओं को पार करके और अब द्रष्टव्य वाली भूमिका तक पहुंच चुके हैं। ये साधक नहीं रह गए हैं लाल जी, ये जनकपुर के सभी बाल वृद्ध नारी नर साधक सिद्ध सब सिद्धावस्था को प्राप्त हो चुके हैं। इनमें पात्रता आ गई है जो आपको देख सके, क्योंकि पुर नर नारी भग सुचि संता, पुर नर नारी भग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, धर्मशील ज्ञानी
नगर नारी नर रूप निधाना, नगर नारी नर रूप निधाना, सुघर सुधर्म सुशील सुजाना, सुघर सुधर्म सुशील सुजाना। जनकपुर के लोग अधिकारी हैं आपके दर्शन के, क्योंकि ये धर्मशील हैं, ज्ञानी हैं, गुणवंत हैं, संत हैं, सुघर हैं, सुशील हैं, सुजान हैं। इनमें पात्रता है आपके दर्शन की, इसलिए सुख पूर्वक जाओ सुबंधु को ले, एहिते भली बात नयन बनेगी, अति दुर्लभ दर्शन पा करके ये नगरी तब भक्त अनन्य बनेगी। रघुराई तुम्हें लख के जग की, सुघराई निकाई नगण्य बनेगी। तुम देखोगे क्या मिथिलापुरी को, तुम मिथिला को देखोगे, तुम देखोगे क्या मिथिलापुरी को, मिथिला तुम्हें देख के धन्य बनेगी। तुम देखोगे क्या मिथिलापुरी को, मिथिला तुम्हें देख के धन्य बनेगी। तुम देखोगे क्या मिथिलापुरी को, मिथिला तुम्हें देख के धन्य बनेगी। तुम देखोगे क्या मिथिलापुरी को, मिथिला तुम्हें देख के धन्य बनेगी। आप मिथिला को क्या देखोगे लाल, मिथिला आपको देखेगी और आपको देख करके धन्य होगी, जीवन का लाभ प्राप्त करेगी। ये साधन करके बैठे हैं और आपके दर्शन की पात्रता रखे हुए हैं, इसलिए जाकर के इनके जन्म जन्मांतर के और वर्तमान के समस्त साधनों का फल इनको प्रदान करो। यही समस्त साधनों का फल है। गोस्वामी जी के शब्दों में, श्री राम स्वरूप अगाध अनूप, विलोचन मीनन को जल है। श्रुति राम कथा मुख राम को नाम, ये पुण्य राम ही को थल। मत राम ही सो, गति राम ही सो, रति राम सो, राम ही को बल है। सबकी न कहे तुलसी के मते, इतनो जग जीवन को फल है। यही बात भरद्वाज जी कहते हैं, सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा। आज तक जो कुछ साधन किए हैं मिथिलावासी, इनका फल प्राप्त होने जा रहा है। राघव पधारो। जाय देख, गोस्वामी जी के शब्दों में, जाय देखी आवहु नगर, सुख निधान दो भाई, करहु सुफल सबके नयन, सुंदर वदन दिखाए। अनुमति मिल गई, कर दिहले अनुमति प्रदनवा, विराजमान सुंदर सदनवा। दिहले अनुमति प्रदनवा, विराजमान सुंदर सदनवा। दशरथ के दूनों ललनवा, विराजमान सुंदर सदनवा। दशरथ के सुंदर ललनवा, विराजमान सुंदर सदनवा। गुरु जी ने अनुमति दे दी। अब इसके बाद देखन नगर चले, नगर दर्शन की लालसा अब तक रही, अब नगर दर्शन प्रारंभ हो रहा है। देखन नगर चले, युगल किशोर भयो मिथिला में शोर। देखन नगर चले, युगल किशोर भयो मिथिला में शोर। देखन नगर चले, कौशल किशोर भयो मिथिला
मिथिला में शोर। देखन नगर चले कौशल किशोर भयो मिथिला में शोर। गुरु रुख पाई शीश नाई कर जोर। 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 गमन किए हर सिए गमन किए हर सिए नगरी की ओर भयो मिथिला में शोर। गमन किए हर सिए नगरी की ओर भयो मिथिला में शोर। देखन नगरी चले गले किशोर भयो मिथिला में शोर। देखन नगर चले युगल किशोर भयो मिथिला में शोर। एक अहे श्याम वर्ण एक अहे गोर। एक है श्याम वर्ण एक है गोर। एक अहे श्याम वर्ण एक अहे गोर। एक है श्याम वर्ण एक है गोर। दोनों मन हरण है दोनों मन हरण है दोनों चित्त चोर भयो मिथिला में शोर। दोनों मन हरण है दोनों चित्त चोर भयो मिथिला में शोर। दोनों मन हरण है दोनों चित्त चोर भयो मिथिला में शोर। दोनों मन हरण है दोनों चित्त चोर भयो मिथिला में शोर। कुटिल अलक ललित तिलक केसर की खोर। 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 मोर मुकुट चौंकिएगा नहीं, सोचिएगा कि मोर मुकुट तो वृंदावन का श्रृंगार है। गोस्वामी जी ने अयोध्या में तो नहीं मिथिला में वर्णन किया है। मोर पंख सिर सोहत नीके। 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 गुच्छे बिच बिच कुसुम कली के। गुच्छे बिच बिच कुसुम कली के। जिन निज रूप मोहनी डारी। जिन निज रूप मोहिनी डारी। कीने स्वस नगर नर नारी। कीने स्वस नगर नर नारी। मोर मुकुट मोर पंख सिरन शिखंड सुमन दल मंडित क्यों कहूं वेश लुनाई। गीतावली में और ज्यादा वर्णन किया है मोर पंख का। गीतावली फरमाइशी ग्रंथ है। रघुनंदन ने गोस्वामी जी को आज्ञा करके पद रचना कराए हैं। उसमें प्रभु का विशिष्ट विशिष्ट स्थलों का विशिष्ट विशिष्ट ध्यान है। वो कथा नहीं कहूंगा कि कैसे फरमाइश करके और गीतावली की रचना कराई, क्योंकि प्रसंग ठिठका रह जाएगा। तो कहा कि कुटिल अलक ललित तिलक केसर की खोर। कुटिल अलक ललित तिलक केसर की खोर। मोर मुकुट कुंडल और चोखे दृग कोर भयो मिथिला में शोर। मोर मुकुट कुंडल और चोखे दृग कोर भयो मिथिला में शोर। मोर मुकुट कुंडल और चोखे दृग कोर भयो मिथिला में शोर। मोर मुकुट कुंडल और चोखे दृग कोर भयो मिथिला में शोर। देखन नगरी चले युगल किशोर भयो मिथिला में शोर। देखन नगर चले युगल किशोर भयो मिथिला में शोर। बाल वृद्ध जो भी देखते हैं, अभी तक तो बंद थे सुंदर सदन में और अब बाहर निकल आए, तो जो भी देखते हैं सो बाल वृद्ध ऋषय सिद्ध प्रेम में विभोर। बाल वृद्ध ऋषय सिद्ध प्रेम में विभोर।
डोलत संग बोलत नहीं डोलत संग फंसे ऐसी डोर भयो मिथिला में शोर। बोलत नहीं डोलत संग फंसे ऐसी डोर भयो मिथिला में शोर। बोलत नहीं डोलत संग फंसे ऐसी डोर भयो मिथिला में शोर। बोलत नहीं डोलत संग फंसे ऐसी डोर भयो मिथिला में शोर। देखन नगर चले युगल किशोर भयो मिथिला में शोर। देखन नगर चले युगल किशोर भयो मिथिला में शोर। बालक वृंद देखी अति शोभा लगे संग लोचन मन लोभा। अति शोभा देख करके बालक वृंद संग लग गए, इनका मन और इनका लोचन इनमें चिपक गया है। रघुनंदन तो नगर देख रहे हैं, नगरवासियों को देख रहे हैं, लेकिन नगर और नगरवासी रघुनंदन को देख रहे हैं। गुरु जी ने 3 अनुमति दी है। मांगने वाले ने एक अनुमति मांगी है कि अनुज को नगर दिखा करके लाऊं, और गुरु जी ने 3 अनुमति दी है। कौन कौन? अनुज को दिखाए भी आओ, स्वयं देख भी आओ, और नगरवासियों को दिखाई पड़े आओ। करहु सुफल सबके नयन, सबके नयन सुफल कर देना ये सबके वश की बात है। हमरे राम वृंदावन में गुरुदेव का प्रसाद प्राप्त कर रहे थे। उन्हीं दिनों में पटना के एक मित्र का पत्र आया। मैंने पत्र के उत्तर में लिखा कि वहां के समस्त स्थानीय प्रेमियों को मेरी तरफ से दंडवत प्रणाम निवेदन कर दीजिएगा। तो उन्होंने दोबारा उत्तर में लिखा कि आपकी इस आज्ञा का अक्षरशः पालन नहीं कर पाया। क्यों? बोले जिनके पास दूरभाष था उनके पास में मैंने दूरभाष पर आपका प्रणाम निवेदन कर दिया, और जितने लोग मिलते गए उनसे आमने सामने मौखिक रूप से आपका प्रणाम निवेदन किया। लेकिन पटना के कोने कोने में आपके कितने कितने प्रेमी, कौन कौन गली में, कौन कौन घर में, कौन कौन कमरे में, कहाँ कहाँ हैं मुझे पता भी नहीं है, और उतने लोगों के पास जा करके और मैं उनको निवेदन भी नहीं कर सकूंगा। इसके लिए क्षमा कर दीजिएगा। गुरुदेव ने कहा है करहु सुफल सबके नयन। ये केवल रघुनंदन के वश की बात है, केवल प्रभु के सामर्थ्य की बात है, जो सबके नयनों को साफल्य प्रदान कर सकते हैं। और करेंगे करेंगे जिस गली से जाएंगे उसी गली वालों को तो कृतार्थ करेंगे ना। लेकिन नहीं, वो स्वामी जी के शब्द हैं, निज निज रुचि सब ले ही बुलाई। 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 और सहित स्नेह जाई दो भाई। सहित स्नेह जाई दो भाई। अपनी अपनी रुचि के अनुसार लोग बुलाते हैं। अरे तनी आई रघुनाथ जी हमारी ओरिया। 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 हमारी ओरिया जी हमारी ओरिया। तनी आई रघुनाथ जी हमारी ओरिया जी हमारी ओरिया। तनी आई रघुनाथ जी हमारी ओरिया। तनी आई रघुनाथ जी हमारी ओरिया। तनी आई रघुनाथ जी। मिथिला में घूमी घूमी उधम मचवली। मिथिला में घूम घूम उधम मचवले। मिथिला में घूमी घूमी उधम मचवली। मिथिला में घूम घूम उधम मचवली। क्या उधम मचाए भाई? अरे तुम मनवा चोरोनी सबके
बरजोरिया तनिया रघुनाथ। मनवा चोरौरी सबके बरजोरिया तनिया रघुनाथ जी। हमारी ओरिया हमारी ओरिया तनिया रघुनाथ जी। सबका मन बरजोरी जबरदस्ती आप छीन लेते हैं और मोहनी के फंद फेंकी सबका के बंध ली। मोहिनी के फंद फेंक सबका के बंध ली। मोहनी के फंद फेंकी सबका के बंध ली। मोहिनी के फंद फेंक सबका के बंध ली। मोहनी का फंद फेंका और सबको बांध लिया। गोस्वामी जी के शब्दों में, जिन निज रूप मोहनी डारी कीने स्ववश, अपने कब्जे में कर लिया सबको। कीने स्ववश नगर नर नारी। लेकिन याद रखिएगा, इसका नाम है कर्म भूमि। कर्म प्रधान विश्व करे राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। आप औरों को बांधते फिरते हैं अपने मोहनी और प्रेम की डोरी में, तो क्या आप खुले रह जाइएगा? मोहनी के फंद फेंक सबका के बंध ली। मोहिनी के फंद फेंक सबका के बंध ली। तो रो रो मैंने आप भी रो रो बंधाई भी यहाँ प्रेम डोरिया तनिया रघुनाथ। रो रो बधाई यहाँ प्रेम डोरिया तनिया रघुनाथ। अरे हमारी ओरिया हमारी ओरिया तनिया रघुनाथ जी। सबको बांधते फिर रहे हैं तो आप भी बंधोगे, और ऐसा वैसा बंधन नहीं होगा। ऐसन बंधाई भी ऐसे बंधोगे, ऐसन बंधाई भी कभी छोड़ ले ना छूटी। ऐसन बधाई कभी छोड़ ले न छूटे। ऐसन बंधाई भी कभी छोड़ ले ना छूटी। ऐसन बधाई कभी छोड़ ले न छूटी। ऐसन बंधाई भी कभी छोड़ ले न छूटी। ऐसन बधाई कभी छोड़ ले न छूटे। अरे कितनु मचाई बिरुआ झक झोरिया तनिया मचाई रहुआ झक छोरिया तनिया रघुनाथ जी। ओ हमारी ओरिया हमारी ओरिया तनिया रघुनाथ जी। यहाँ का बंधन वो होगा कि आप कभी छूट नहीं सकोगे। ये व्याख्या हुई, निज निज रुचि सब ले बोला। निज निज रुचि सबने बुलाई। केवल बुलाते ही नहीं हैं, जो जो बुलाते हैं सहित स्नेह जाहि दो भाई। सहित भाई। स्नेह पूर्वक जाते ही, जरा हमारी गली में भी जरा हमारे यहाँ भी चरण फिर जाए। अब दुनिया समझे चाहे नहीं समझे, निज निज रुख राम ही सब देखा, को न जान कछ मर्म विषेखा। जाते हैं और केवल जाते ही नहीं है, कहते हैं कि कम से कम इलायची तो ग्रहण कर लीजिए। गोस्वामी जी के शब्दों में, जो जेहि भाई रहा अभिलाखी, तेहि तेहि के तसी तसी रुचि राखी। सबकी रुचि का पालन कर रहे हैं। हल्ला मच गया नगरी में, देखन नगर भूप सुत आए। देखन धाए धाम काम सब त्यागी। धाए धाम काम सब त्यागी। मनहु रंग निधि लूटन लागी। मनहु रंग लूटन लागी। जैसे वंशी की ध्वनि सुन करके, वंशी ध्वनि सुन गोप कुमारी चली श्याम पे, अति आतुर हुए, तन मन की सब सूरत बिसारी।
गले को हार पहिर निज कटिमा कटकी किंकणी गलमा डारी पग पायल धारण कियो कर में कर की पहुंची पगन मझारी कान बुलाक कपोलन बिंदी नाक में पहिर कान की बारी एक नैन अंजन बिन सोहे एक नैन में काजर डारी को भोजन पति परसत दौरी को भोजन तजदीनी थारी नारायण जो जैसी होती घर सो तैसे ही उठ बिपिन सिधारी ऐसे ही धाये धाम काम सब त्यागी। यहाँ ब्रज में तो पति ने मना किया मत जा, रात्रि का समय कहाँ जा रहे, पुत्रों ने मना किया मां मत जाओ, इस रात में कहाँ जा रही हो, गिर पड़ोगी, जहां कहाँ जा पड़ोगी। ता वार्जमाणा पति भी पितृभी भ्रातृ बंधु भी, लेकिन न निवर्तंत, नहीं लौटे। लेकिन जनकपुर में कोई मना करने वाला नहीं है, बल्कि जो कहीं लग रही है सूचना नहीं मिली है, वहां सूचना दे रहे हैं। बोले कि अवश्य देखिए देखन जो, अवश्य देखिए देखन जोग, अवश्य देखो देखने योग्य हैं। कोई पतिव्रता कहती है कि हमने पर पति को कहीं देखा ही नहीं, हम तो पतिव्रता हैं, अपने पति को ही देखना जानती हैं और की ओर ताकती नहीं है। कहा कि ये पर पति नहीं है, ये परात्पर परम पति है। ये पर पति नहीं है, ये परात्पर परम पति है, जगतपति है, जिनको देख करके जनक जी सरीखे ज्ञानी शिरोमणि ने उछावर हो चुके हैं। पहले आम ब्रह्मास्मि कह रहे थे और अब कहते हैं कि तत्त्वमसि, आप है, ब्रह्म तो आप है। जिनको देखकर जनक जी सरीखे ज्ञानी शिरोमणि ने उछावर हो चुके हैं, चरण चंचरीक बन चुके हैं, इसलिए उनको अवश्य देखिए देखने योग्य, अवश्य देखो देखने योग्य है। इनको नहीं देखा तो भारतवर्ष में जन्म पाना निरर्थक, मानव शरीर पाना निरर्थक और नेत्र पाना निरर्थक। अवश्य देखिए देखने योग्य। तब युवती भवन झरोखन लागी, भवन झरोखन लागी, निरखहि राम रूप अनुरागी, निरखहि राम रूप अनुरागी, कहीं परस्पर वचन सप्रीति, कहीं परस्पर वचन सप्रीति, सखी इन कोटि काम छवि जीती, सखी इन कोटि काम छवि जीती। अब मिथिलानियों का उद्गार एक गीत के रूप में। सखी गली गली घूमेलन अवध के किशोर, 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 इनके देखे खातिर, इनके देखे खातिर मिथिला में मचल बाटे शोर, इनके देखे खातिर मिथिला में मचल बाटे शोर, इनके देखे खातिर नगरी में लागल बाटे होड़, इनके देखे खातिर नगरी में लागल बाटे होड़, यही देखे जोई देखे सोई होखे इनका प्रेम में विभोर, जोई देखे ओई होके इनका प्रेम में विभोर, यही देखे वह होखे इनका प्रेम में विभोर, यही देखे उहे होके इनका प्रेम में विभोर। कैसे तो देखी करिया बदरिया, कृपा है प्रभु की। कल से श्याम घन भी दर्शन दे रहे हैं, दर्शन ही नहीं बरस भी रहे हैं। यही देखे वह होखे इनका प्रेम में विभोर, कैसे देखी
करिया बदरिया जैसे नाचे लागे मोर। देखी करिया बदरिया जैसे नाचे लागे मोर। देखी करिया बदरिया जैसे नाचे लागे मोर। देखी करिया बदरिया जैसे नाचे लागे मोर। सखी गली गली घूमेलन अवध के किशोर। सखी गली गली घूमेलन अवध के किशोर। इनके देखे खातिर मिथिला में मचल बाटे शोर। इनके देखे खातिर मिथिला में मचल बाटे शोर। ये तो उनकी बात रही जिनने इनको देखा। एक ने कहा सखी मैंने उनको देखा। कहा कि चल मैंने उनको देखा। तूने उनको देखा ना? बोले हाँ है, धन्य है तू भी, लेकिन मैं विशेष धन्य हूं। कैसे? बोले कि उन्होंने मेरी ओर देखा। उन्होंने मेरी ओर देखा। अच्छा उन्होंने तेरी ओर देखा? बोले हाँ उन्होंने मेरी ओर देखा। तो क्या प्रतिक्रिया हुई? कहा कि जेने ताक दिल, जिधर ताक देते हैं, जेने ताक दिलन होला सखियो नीए अजोर। जेने ताक देलन होला सखियो नीए अजोर। जिधर इनकी दृष्टि जाती है उधर अजोर प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश, प्रेम का, भक्ति का प्रकाश। बाहर भीतर कहीं भी अंधकार नहीं रह जाता है। चांदना चांदन आंगन, श्री गुरु नानक देव जी के शब्द हैं। चांदना चांदन आंगन किंतु प्रभु जियो अंतर चांदना। आकाश वाले गोरे चंद्रमा की चांदनी तो आंगन मात्र को प्रकाशित कर पाती है, कमरे में अंधेरा ही रह जाता है। लेकिन अब किसी सुराख से अगर किसी कमरे में ये चंद्रमा चांदनी डाल भी दें तो जीव के अंतःकरण रूपी कमरे में मोह और ममता रूपी अंधकार ही बना रह जाता है। लेकिन एक काले रंग का चंद्रमा है जिसको कृष्ण चंद्र, रामचंद्र अथवा हरिश्चंद्र भी कहा जाता है। वो ऐसा चंद्र है कि है तो काला, लेकिन जिधर ताक देता है उधर कहीं अंधकार न बाहर न भीतर, अंधकार रह ही नहीं जाता है। तो जेने ताक दिलन होला सखियो नीए अजोर। तो तू कहती है कि मैंने उनको देखा। अरे उन्होंने तो मेरी ओर देखा। तब तीसरी ने तब तक उसको कहा चल, उन्होंने मेरी ओर देखा। केवल तेरी ओर देखा ना? बोले हाँ। अब तेरी ओर? कहा कि मेरी ओर देख करके तो मुस्कुरा गए थे। अच्छा तब तो तू और अधिक भाग्यशालिनी है। तेरे ऊपर क्या प्रतिक्रिया हुई? कहा कि जन ताक दिलन होला सखियो नीए अजोर। और मुस्कनिया देखी हीरा में उठेला हिलो। 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 सखी गली गली अवध के किशोर। सखी गली गली घूमे अवध के किशोर। उनके देखे खातिर मिथिला में मचल बाटे शोर। उनके देखे खातिर मिथिला में मचल बाटे शोर। किंतु ये तीनों लाभ किनको प्राप्त हो रहे हैं? मैंने उनको देखा, उन्होंने मेरी ओर देखा, अथवा वो मेरी ओर देख के मुस्कुरा गए। ये तीनों लाभ किनको प्राप्त हो रहे हैं? जो ग्राउंड फ्लोर से देख रही हैं, जो निचले सतह से देख रही हैं, ये तीनों लाभ उन्हीं को प्राप्त हो रहे हैं। जो ऊपर 5 मंजिल पर थी, 5वें मंजिल पर खबर मिली कि देखन नगर भूप सुता है। अब वहीं से ऊपर से ही युवती भवन झरूखन लगी। 5 मंजिल ऊपर से देखे तो मुख चंद्र दिखाई पड़े थोड़े। मन में सोचती हाय सखी क्यों? कहा कि 5 मंजिला से लौके
खाली मथवे के छोर। 5 मंजिला से लोगे खाली मथवे के छोर। 5 मंजिला से दिखे केवल मस्तक के छोर। 5 मंजिला से दिखे केवल मस्तक के छोर। केवल मस्तक दिखाई पड़ता है, मुखचंद्र नहीं दिखाई पड़ता। तब कहा कि मुखचंद्र दिखाई पड़ता, कहा कि तो नीचे चलो। ये कोई तरीका है कि ये साकेत गोलोक वैकुंठ की ऊंचाई छोड़कर धरती पर आ गए और आप 5 मंजिल पर चढ़ के